सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड जीएस का आंसर की देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 2023 का है और ये जीएस का जो है लास्ट ग्रुप का क्वेश्चन है ई एंड एफ का। और इसका एग्जाम जो है आज ही हुआ है 29 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और मेरे पास जो बुकलेट का सीरीज है इसका सीरीज सी है। आपके पास कोई भी सीरीज हो, आंसर आप क्वेश्चन के हिसाब से मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी रूप से न्यूनतम आयु का क्या निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किन में से इनमें से निम्न में से किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डब्ल्यूटीओ का प्रारंभिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा GATT। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रणजी ट्रॉफी संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। और मेरे पास जो आंसर की है वो 100% सही आंसर की मैं बता रहा हूं, तो आप जो है आसानी से मिला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूरोपीय संघ ने निम्न में से किसे एक सामान्य करेंसी के रूप में चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूरो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, मुद्रास्फीति के दौरान कीमतों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस कार कंपनी ने एक छोटी सस्ती कार नैनो को उत्पादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वी कुरियन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके इस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा का कार्यकाल होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 6 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को अपना वोट डालने के लिए कम से कम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जापान के संसद को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए डायट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति संबंध रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका जो है आंसर डी हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उपराष्ट्रपति पदेन सदस्य होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इतनी आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए? तो इनकी जो आयु है वह है आपका 35 साल, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन पूछा गया भाषा के आधार पर निम्न में से सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन राज्य 7 बहनों के परिवार का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान में न्यायिक पूर्ण विचार की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन पूछेगा किस देश के में अलिखित संविधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत है वो 1853 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू एवं कान्हू। अगला क्वेश्चन पूछा गया दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुलह कुल की नीति किसकी थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुपर मॉम के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। इसमें मैरी कॉम लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस देश में 2022 में फीफा का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सॉफ्ट पे बनाने में किसे उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सफेद सोना के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार इस साहित्य कार्य के लिए दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ का एक फेमस बुक है और इन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किन नेताओं का जन्म दिवस भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिस्मिल्लाह खान संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे पुकारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में वयोवृद्ध पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन पूछा कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नाबार्ड इसके विकास से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन पूछा कि लंदन इस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, थेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा को पुकारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा कि रिक्टर स्केल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सहारा मरुस्थल स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, प्रकाश वर्ष दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूरी का, डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीकाकरण की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन देश में बना पहला लड़ाकू विमान है, तो इसका हल्का लड़ाकू विमान है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लंबाई की एसआई इकाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की छोटी से छोटी इकाई होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु, एटम। अगला क्वेश्चन पूछा कि अंतरिक्ष में टहलने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि थर्मामीटर में किस एक चीज का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पारा मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक कोशिकीय प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बाह्य अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश लगता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के द्वारा छोड़े गए पहले उपग्रह को पुकारा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एटीएम का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्राणी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेडानो, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संतरा और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें से है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का संतुलन बनाए रखना कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा संधारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग में शामिल होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी केचुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया बाबा आमटे नेता थे, तो बाबा आमटे जो है चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वह बिंदु जहां भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में भारत में बायोडीजल का उत्पादन होता है इस वृक्ष से, कौन सा वृक्ष से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा जटरोफा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसको जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन मिनी माता रोग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मरकरी। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मलेरिया उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परजीवी संक्रमण। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।